हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज की वीडियो में आपको ऑर्गेनाइजेशन टिप्स मिलने वाली हैं। साथ ही मैंने अपनी किचन काउंटर टॉप को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया है समर के लिए, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। किचन छोटा हो या बड़ा, हमेशा स्पेस की प्रॉब्लम हमें रहती ही है। तो किस तरह से स्पेस मैनेजमेंट हम कर सकते हैं अपनी छोटी सी किचन में, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं जिससे हम स्पेस को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विंटर्स अब ऑलमोस्ट चली ही गई हैं, तो इस टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप किचन को अपने रीऑर्गेनाइज कर दें ताकि वो समर रेडी हो पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं केटल में डाल रही हूँ बेकिंग सोडा एंड विनेगर। ये दोनों चीज़ें केटल को क्लीन करने में तो हेल्प करेंगी, साथ ही जो सोल्यूशन बनकर रेडी होगा ना, उससे आप पूरी किचन को भी अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं केटल में 1 कप पानी के साथ में विनेगर और बेकिंग सोडा मैंने ऐड किया है। तो 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा और लगभग हाफ कप जितना विनेगर ऐड किया है। तो जितने भी हार्ड स्टेन होंगे इसमें वो तो रिमूव हो ही जाएंगे। और केटल को कुछ भी आपको करना नहीं, जस्ट इसके बाद अब जस्ट वाइप करेंगे तो आपकी केटल बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। जब तक कि पानी बॉईल हो रहा था, यहाँ पर मैंने गैस के स्टैंड वगैरह भी क्लीन करने के लिए साइड में रख दिए हैं और इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। यहाँ पर देखिए इस तरह से 2-3 बार आप बॉईल देंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से केटल भी क्लीन हो जाएगी। और इस पानी को आप केटल में ही रहने दें, थोड़ा थोड़ा करके गैस क्लीन करने के लिए या सरफेस क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इसी से जो मेटल के स्टैंड है वो भी मैं क्लीन करूँगी। यहाँ पर जो वॉल स्टिकर मैंने गैस के पास लगाया हुआ था, इसे भी मैं रिमूव कर दूंगी क्योंकि इसमें भी काफ़ी चिकनाई वगैरह हो गई थी। तो यहाँ पर एक नया स्टिकर लगाएंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था। तो अच्छे से सारी किचन को अब मैं क्लीन क्लॉथ से वाइप कर लूँगी। और यहाँ पर किचन में मैं मनी प्लांट वगैरह रखती हूँ, तो इनको भी मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले इनको क्लीन किया, इनका पानी वानी बदल के इनको साइड रख दिया था। जब ये थोड़े से ड्राई हो जाए, यानी कि पत्तियों से पानी गिरना ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद इनको अपनी जगह पर मैं रखती हूँ। तो इस तरह से पूरे घर के भी जो प्लांट है वो मैं इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ। तो किचन में अभी सिर्फ मैंने ये वाला रियल प्लांट रखा है मनी प्लांट का, तो उसको इस तरह से मैंने क्लीन करके फिर इसकी जगह पे रख दिया है। और एक अलग सी जान आ जाती है इस तरह से प्लांट में, और किचन में भी काफ़ी लाइवली लगता है इनकी वजह से। तो देखिए ये एरिया भी काफ़ी क्लीन हो गया था मॉर्निंग में ही। इसके बाद मैंने बाकी की क्लीनिंग शुरू की थी। तो अब गैस वगैरह क्लीन करने के बाद सबसे बड़ा टास्क था जो मेरी ये ओपन सेल्फ है ना बैक साइड में, इनको क्लीन करना। तो इस बार मैंने सोचा कि यहाँ पे जो छोटा छोटा रैंडम स्टफ़ इकट्ठा हो जाता है ना, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लटर मुझे ये लगता है, क्योंकि जो भी चीज़ आती है यहाँ पे स्पेस होने की वजह से डंप हो जाती है और जो सामान रहता है ना वो इधर का उधर हो जाता है। तो इसको सबसे पहले तो मैंने पूरा खाली किया, वाइप किया अच्छे से। और उसके बाद अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं रखने वाली हूँ ना, वो किचन में काफ़ी अच्छी भी लगने वाली हैं और डेली बेसिस पे यूज़ भी होती हैं। तो हर टाइम आप इसको वाइप भी करके अच्छे से रख सकते हैं। पहले जो चीज़ें रखी हुई थी वो रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं होती हैं, तो बार बार हाथ भी नहीं लगता था और वो थोड़ा सा चिकनाई उनके ऊपर जमने लगती थी। तो यहाँ पर दालों के जितने भी कंटेनर थे ना मेरे पास, वो मैंने रख दिए हैं। और ये 1100 ml वाले हैं, तो काफ़ी बड़े साइज़ हैं और एकदम फिट यहाँ पे आ रहे थे। तो इसमें दालें रखी हैं और दालें काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लगती हैं देखने में भी, और किचन में भी काफ़ी अच्छा एक लुक देती हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह मेरे पास रहेगी नहीं, तो कोई और सामान यहाँ पे डंप करने का सवाल ही नहीं होता। तो ये ज़्यादा क्लीन मुझे लुक लगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह मैंने रखी है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें मैं रखती हूँ, रैंडम स्टफ, बट उसको भी मैं हाइड करके ही रखने वाली हूँ। तो आप बताइएगा ये वाला सेटअप किस तरह का लग रहा है। आपने पहले भी मेरी किचन को देखा हुआ है, तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है।
जैसे मैंने आपको बताया कि किचन में अगर जगह कम हो ना तो कुछ ऑर्गेनाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये एक ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो किचन में आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये एक ओवन एंड माइक्रोवेव स्टैंड है जो ड्राई लाइन ब्रांड का है। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर देते हैं और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट सी पैकिंग में ये आया था। तो उसको ओपन करने में काफ़ी मशक्क़त लगी क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये पैक्ड था। तो इस तरह से पैक होने की वजह से ना कुछ भी अंदर डैमेज वगैरह नहीं हुआ था। तो ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसके साथ इस तरह से ये पैक हो गया था। सबसे पहले 2 रॉड थी वो मैंने साइड रख दी हैं, उनका क्या यूज़ है आगे इसमें पता चलेगा। इसके बाद इसको हमने इस तरह से ओपन किया। यहाँ पर ये जो पिक्चर दिख रही है इस तरह का ये बन के आने वाला है। तो अभी ये सारी चीज़ें अनपैक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। यहाँ पर ये एक जिप लॉक में कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें एस हुक मिलते हैं हमें काफ़ी सारे। साथ ही कुछ ब्लैक कलर के प्लास्टिक के एस हुक मिलते हैं जिसमें कप वगैरह कोई छोटी चीज़ आप हैंग कर सकते हैं। तो किचन में इस तरह के हैंग करने का कोई ऑप्शन होता है ना तो बहुत ही ईजी होता है काम करना किचन में। मैं आपको आगे इनको यूज़ करके भी दिखाऊँगी। इसके साथ ही ये कुछ स्क्रू मिले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रू वगैरह नहीं लग रहे हैं, फिर भी काफ़ी स्टेबल सा स्ट्रक्चर्स का बनकर रेडी होता है। अब यहाँ पर इसका जो मेन बॉडी है उसमें हमें 3 चीज़ें मिल जाती हैं। 2 तो मिलेंगे साइड वाले पोर्शन जिसके साथ हम ये बीच वाली मेटल ट्रे को अटैच करेंगे। तो ये इस तरह से है। इसी के साथ ही पूरा बॉडी है इसका, लेग्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 4 होल दिए हुए हैं जिसमें आप डिफरेंट स्टेजेस पे इसको लगा सकते हैं। यानी कि आपको अगर हाइट कम करनी है इस ट्रे की तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो अपना जो माइक्रोवेव या ओवन आपका है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स जगह पर ही लगने वाला है ये। आप यहाँ पे होल देख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे जो सेकंड रॉड है उसके साथ में जो होल है उसके साथ इसको लगाऊंगी, ताकि एक जो एवरेज हाइट है वो वही होती है, बट कई बार ऊंचा नीचा हो जाता है ओवन, तो उसके हिसाब से फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 रॉड हैं इस तरह की इसमें, जिसमें शायद हुक लगा सकते हैं, या अभी लगा के मैं अब दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा किस तरह से इसको हमें लगाना है और ये क्या यूज़ है इसका। इसमें भी यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, साथ ही रॉड के अंदर ही होल है तो स्क्रूस में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह की ये सारी चीज़ें जितनी भी इसके पार्ट हैं सारे मेटल के हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने अलग कर दी हैं। इसके बाद जो हमारे पास ये पेपर है जिसमें पिक्चर बनी हुई थी उसकी ही बैक साइड में यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ असेंबल करो ना, सबसे पहले ये चेक कर लो कि जितने पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपके सामने हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम असेंबल करना शुरू करते हैं और पार्ट पूरे नहीं होते हैं या कोई मिसिंग होता है तो फिर आपको दोबारा वो सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं और आपका जो प्रोडक्ट है ना वो यूज हो जाता है। उसके बाद आप फिर उसको रिटर्न भी कई बार नहीं कर पाते। तो मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं जितनी उसमें लिखी हुई हैं, और फिर उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको आराम से असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बहुत ही सिंपल है इसकी असेंबली। तो यहाँ पे आपने देखा बीच वाले उसमें मैंने ये स्क्रू लगाए हैं 2 साइड में। तो इस तरह से इसको ट्रे को लगाने के लिए जस्ट मुझे 4 स्क्रू की ज़रूरत पड़ी है साइड में। तो पहले मैं यहाँ पर मैं जस्ट हाथों से ही स्क्रू को कस रही हूँ ताकि इसकी एक शेप आ जाए। उसके बाद आप इसको फिर दोबारा अगेन इसको टाइट कर सकते हैं। बल्कि मैंने इसको दोबारा किया क्योंकि जिस हाइट पे मैंने इसको एडजस्ट किया था उस साइड पे मेरा ओवन फिट नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसको ऊपर वाली साइड पे किया। बट एक बार जब आप कर लेते हैं ना फिर आपको काफ़ी ईजी लगता है ये करना। तो काफ़ी ईजी है, किसी की हेल्प की ज़रूरत इसमें मुझे तो नहीं पड़ी और आपको भी शायद नहीं पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है और काफ़ी अच्छा सा स्ट्रक्चर इसका रेडी हो जाता है। एक बार जब इसका स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ गया, अभी तो ये टाइट नहीं किया मैंने स्क्रू, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैंने को अच्छे से टाइट कर दिया था। उसके बाद भी ये थोड़ा सा शेकी रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास रॉड है ना उनका यूज़ होने वाला है। तो ये जो दोनों रॉड हैं ये हमारी बैक साइड में लगने वाली हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो उससे क्या होता है ना, इसको स्ट्रेंथ भी मिलेगी और जो थोड़ा सा मार्जिन रहता है लेग्स को फिट होने के लिए वो रॉड कस जाती हैं। तो काफ़ी अच्छे से स्टेबल स्ट्रक्चर ये बनकर रेडी हो जाता है। अभी ये वाला जो साइज़ है वो मेरे ओवन के ऊपर फिट नहीं आया था तो मैंने इसको फिर शिफ्ट किया था ऊपर। बट अभी जस्ट मैं आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ। तो ये रॉड भी लगाना काफ़ी इजी है। इसमें होल है, जैसे मैंने साइड से स्क्रू डाला वो होल के अंदर चला जाएगा, उसको आप टाइट कर दें। तो बस इस तरह से, और इसको जब जितना टाइट करेंगे ना उतना अच्छा और स्टेबल इसका स्ट्रक्चर रेडी होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से ये असेंबल भी हो गया था।
ये जो रॉड हैं ये मैं लगा रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं फ्रंट साइड लगा रही हूँ, बट मैं इसको पलट के रखने वाली हूँ। तो ये वाली जो रॉड है ये बैक साइड ही आने वाली हैं, दोनों ऊपर और नीचे वाली। तो ये वाली जो रॉड हैं वो सपोर्ट देती हैं। अगर इनको आगे की तरफ आप रखेंगे तो फिर आपका माइक्रोवेव या अवन का जो डोर है वो ओपन होने में प्रॉब्लम होगा। तो आप लगा सकते हैं इस तरह, उसके बाद इसको पलट के पीछे की तरफ कर दें। तो मैंने भी बाय मिस्टेक रॉड आगे लगा दी थी पहले, तो अभी एक तो मैंने पीछे कर दी, ये वाली अभी मैंने पीछे करनी है। तो इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। और इसी टाइम पे मुझे पता चला कि अवन के ऊपर भी ये फिट नहीं आ रहा था, तो मुझे इसको पलट कर थोड़ा सा ऊपर करना पड़ा। तो मैंने अभी अवन यहाँ पे रखा है और उसके बाद दोबारा इसे असेंबल करके मैं लेके आई हूँ, और अब देखिए अब ये बिल्कुल फिट आ रहा है। तो अगर आपका माइक्रोवेव या अवन छोटा है ना, तो आप उसके ऊपर भी सामान रख सकते हैं, या जो ऊपर वाला स्पेस है वो आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस मुझे ऊपर नहीं मिला है, क्योंकि ऊपर भी कैबिनेट है, साइड में ये हुक्स आपके इस तरह से लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये मेटल वाले हुक बड़ी चीज़ों को हैंग करने के काम आएंगे, साथ ही जो छोटे वाले हुक हैं उनमें आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये सेटअप मुझे लगा पूरा। अगर आपका स्पेस कम है और उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें आ गई थी ना, मैंने रेंडम ऐसे रखी पहले, बट फिर मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी कि इसमें जो पीछे वाली चीज़ें उनको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो उसके लिए भी मैंने एक सलूशन ढूंढा, इसको मैंने एम्प्टी कर दिया पहले पूरा। तो उसके बाद इसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ एक रिवॉल्विंग ट्रे, ताकि जो भी सामान है ना वो इजीली निकल पाए। तो यहाँ पे हुक वगैरह ये मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप हैंग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ हैंग करके क्या क्या चीज़ें आप रख सकते हैं। आप उसमें पैन हैंग कर सकते हैं। इस तरफ दूसरी साइड मैंने ज़्यादा हुक्स नहीं रखे हैं, क्योंकि बाहर की तरफ है और यहाँ से मेरी यूटिलिटी का भी डोर पड़ता है, तो फिर हाथ लगने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने ये ग्लव रखा है जो अवन को यूज़ करते हुए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, या यहाँ पर एक टॉवल भी हैंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरफ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तरफ मैंने जो हुक रखे ना उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पेन हैंग करके, या छोटी छोटी जो आपकी चीज़ें होती हैं ना रोज़ की, टोंग वगैरह या कोई स्पैचुला या इस तरह का ग्रेटर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह से यहाँ पे चीज़ें हैंग कर सकते हैं। ऊपर रखने के लिए मैंने ये मेरे पास एग्जिस्टिंग रिवॉल्विंग ट्रे थी, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये भी इसके ऊपर बिल्कुल फिट आई है। तो इसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ डेली यूज़ होने वाले मेरे मसाले, जो कि मेरी एक कैबिनेट पूरी जो साइड में रहती थी उसमें ये मसाले टी बॉक्स वगैरह ही रहते थे, वो सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर आ गई हैं। और रिवॉल्विंग ट्रे होने की वजह से ना ये निकालना मुझे काफ़ी इजी पड़ रहा है। जस्ट मुझे रोटेट करना है और जो चीज़ चाहिए वो सामने आ जाती है। इस तरह से काफ़ी अच्छा ये सेटअप रेडी हो गया है। सामने इस तरह से मैंने एक टॉवल हैंग कर दिया है, जो अवन को यूज़ करते टाइम भी काम आता है। इसके बाद ये सारा जो सेटअप हो गया था, तो बस अब मैं लगी हूँ किचन को क्लीन करने। और उसके बाद कुछ छोटी और चीज़ें हैं जो मैंने और सेटअप की हैं किचन में, वो करूँगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक फ़ाइनल लुक। एक मेन काम जो मैंने किया वो था यहाँ का जो स्टिकर है उसे चेंज किया। स्टिकर मैंने आपके साथ जो हॉल वीडियो शेयर किया था ना उसमें दिखाया था, वही स्टिकर मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो ऑलरेडी मैंने इसको क्लीन तो कर दिया था मॉर्निंग में ही, अब शाम का टाइम है तो मैं इसको अच्छे से इस तरह से क्लीन करके फिर लगाने वाली हूँ। तो एक बार पहले साइज चेक कर ले रही हूँ कि कैसे कहाँ पर इसको लगाना है। तो पहले जब मैंने ऐसे लगाया तो मुझे इतना खास नहीं लग रहा था, बट उसके बाद फिर मैंने वॉल को अच्छे से क्लीन किया और इसको पील करना होता है। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्टिकर है, मुझे ऐसा लग रहा था वाइट लगेगा और हमारी टाइल्स के साथ शायद मैच ना करे, बट ये ट्रांसपेरेंट है तो जिस भी सरफेस पे आप लगाएंगे ना उस तरह का ये दिखने वाला है। बस ये ब्लैक जो इम्प्रेशन है ऊपर जो पिक्चर बनी वो आपको दिखने वाली है। तो यहाँ पर पहले मैंने इसको इस तरह से लगाया, मुझे लगा ये पूरा लगने वाला है, बट इसमें जितना जितना ये डिज़ाइन था ना वही स्टिकर था, बाकी चीज़ें निकल कर साइड आ गई हैं। तो यहाँ पे मैंने बेटे की हेल्प ली पहले, तो उसको ही ये समझ में आया कि ये मम्मा निकलेगा, तो फिर इसको हमने हटाया। उसके बाद फिर इसको लगाने का कोशिश किया। इसका जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सा तिरछा था, तो समझ नहीं आया कि किस तरह से, हर बार ही टेढ़ा ही लग रहा था जैसे लगाने लग रहे थे, तो ये काफ़ी टेढ़ा लग रहा था। तो मैंने उसे बोला कि चलो एक तरफ से तुम पकड़ो फिर हम देखते हैं कैसे होता है ये। फिर इसको हमने पील ऑफ करना शुरू किया पूरा, पर इसको बहुत ज़्यादा प्रेस मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कुछ गड़बड़ तो इसमें हो रहा है। उसके बाद इस काम को हमें हेल्प करने के लिए हस्बैंड भी आ गए, फिर उन्होंने बताया कि चलो ऐसे करो, उसको पूरा पील ऑफ करके एक बार दोबारा लगाओ। तो हमने इस तरह से लगाया, तो इस तरह से ये टीम वर्क के साथ हमारा स्टिकर भी किचन में लग गया और काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं है, बट काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये स्टिकर भी लग गया और अब ये किचन हमारी लग रही है कुछ इस तरह की, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको अपना किचन का पूरा एक टूर करा देती हूँ। यहाँ पर जो मैं पहले
सिंक लिड यूज़ करी थी वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि समर आ गई है और अब किचन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये वाला सिंक। तो उसको मैंने साइड में रख दिया, जब मर्जी होगी तो लगा सकते हैं सिंक लिड को। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बास्केट मेरी रहती है जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह मैं रखती हूँ, या सैलड के लिए जो भी चीज़ें तो उसको मैं कवर करके रखती हूँ। यहाँ पर ये कॉर्नर सेल्फ मैंने रखी हुई है जिसमें ऑलरेडी जो चीज़ें थी वही हैं, बस नीचे वाले में मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये सिंक लिड के ऊपर रखा हुआ था जिंजर गार्लिक वाली जो टोकरी है मेरी वो, तो ये सबसे नीचे इस तरह से मैंने रख दी है। तो ये थोड़ा सा ओल्ड सेटअप जो यहाँ पे था, जो मसाले थे वो सारे उस तरफ चले गए हैं, बस मसाला बॉक्स इसमें है, तो काफ़ी क्लीन लुक लग रहा है। बाकी जो पीछे सामान था वो एज इट इज़ है, क्योंकि ये रेगुलर बेस पे मुझे हैबिट है यहीं से लेने की। और आज मौसम बहुत अच्छा है, विंटर्स जाने वाली हैं, तो स्काई देखिए आप कितना क्लीन है और मसूरी भी काफ़ी क्लीन यहाँ से दिख रहा है। तो किचन के इस तरफ भी यहाँ पे मैं हैंग करके कुछ चीज़ें रखती हूँ जो कि किचन के फ्रंट वे से नहीं दिखता है, तो काफ़ी नीट लुक लगता है। यहाँ पे वर्किंग स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया है। साइड में जो ये स्टैंड मैंने रख दिया है ना, इसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मैंने हैंग कर दी हैं। साथ ही जो डेली बेसिस वाली चीज़ें हैं मेरी, जैसे मोटल पेस्टल या चाय चीनी वाला डिब्बा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी और बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेस भी है। एयर ओवन भी बहुत अच्छे से आ गया, इनफैक्ट मेरे पास एयर ओवन के लिए अलग से जगह है, बट कुछ दिन के लिए थोड़ा सा चेंज करने के मूड में मैं थी। और आप लोगों में से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि किस तरह से हम छोटी किचन में अवन या माइक्रोवेव को सेटअप कर सकते हैं। इस स्टैंड के ऊपर अगर आपके साइज़ छोटा है माइक्रोवेव का, तो आप अवन और माइक्रोवेव को ऊपर नीचे रख सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ इसमें है। तो ये है मेरी किचन का ओवरऑल लुक। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे ये फ्रूट बास्केट मेरी हमेशा रहती ही है, इसको मैंने इस तरह से केक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। साथ ही एक ट्रे यहाँ पे रहती है ताकि पानी वगैरह चाय किसी को देनी हो तो ये यूज़ हो जाती है यहाँ से। उसके बाद ये वाला स्टैंड बैक साइड में मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, यहाँ पे स्नैकिंग वाला जो आइटम है वही रहता है। साथ ही मैंने किमची बनाई है रिसेंटली, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसकी रेसिपी बहुत अमेजिंग बनी है। केटल मैंने वॉश करके अभी रख दी है, इसके लिए भी यहाँ पे ट्रे रहेगी, उसके ऊपर ही मैं इसको रखने वाली हूँ, और या तो फिर मैं फ्रंट में ले जाके इसको यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। मेजर चेंज जो हुआ है वो अवन स्टैंड की वजह से हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारा मेरा सामान भी आ गया। अगर आप भी इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज़र परचेस करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर आप देख सकते हैं, लिंक वगैरह सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बैक साइड भी मुझे काफ़ी अच्छी इस टाइम लग रही है। यहाँ पर मैं जो एयर ओवन रखती थी उसकी जगह पे काफ़ी सारी और मेरे अप्लायंस वगैरह आ गए हैं, जिनको मैं लेकर वहीं पर यूज़ करूँगी फ्रंट में, क्योंकि यहाँ पे राइस कुकर है और ये मेरा नीचे फूड प्रोसेसर रखा हुआ है। चॉपिंग बोर्ड भी मेरा इसके नीचे आ गया, तो काफ़ी जगह मेरी सेव हो गई है। बैक साइड में सारी दालें वगैरह के कंटेनर मैंने रख दिए। इनफैक्ट अभी मैं ये वाले बॉक्स और परचेस करने वाली हूँ ताकि ये सिमेट्री बन जाए, पूरी अच्छे से सारे एक से लगे। अभी जितने थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, तो इस तरह से ये चीज़ें यूज़ भी होती हैं, तो इनको हमें रेगुलर बेस पे वाइप करना भी काफ़ी ईजी रहता है। यहाँ पर कुछ सीड्स वगैरह जो मैं रखती हूँ वो मैंने यहीं पर रखे हैं, क्योंकि ये भी रेगुलर बेस पे यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि मैं कुछ फालतू सामान यहाँ पर अब रख पाऊँगी, तो काफ़ी क्लीन लुक मुझे ये लग रहा है। यहाँ पर जो मैंने छोटी सी स्पेस छोड़ी थी ना, इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी रैंडम स्टफ़ ऐसा है जो रेगुलर बेस पे यूज़ होता है, जिसमें कुछ एसेंस हैं, वनीला एसेंस या फिर कुछ सॉसेस हैं, वो रखी हुई हैं। छोटी बॉटल हैं तो वो दिखती हैं तो क्लटर लगती हैं, बट पीछे है तो पता है यहाँ पे है तो ख़राब भी नहीं लगती, और चीज़ें भी जगह पर हैं। यहाँ पर मेरा स्टैंड मिक्सर है, क्योंकि यहाँ पे प्लग है तो ये यहीं पे यूज़ होता है, और काफ़ी अच्छे से ये जगह यूटिलाइज़ हो रही है इसकी वजह से। तो इस तरह से है किचन का ओवरऑल लुक, मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी नीट लुक हो गया है, और थोड़ा सा जब चेंज हो जाता है ना, खुद को ही बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करना, क्योंकि पूरी किचन तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो जगह आपको मिली है आपने काम उसी में करना है, तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई की जाए जिससे एक नया लुक भी आए, साथ ही वो प्रैक्टिकल भी हों और आपका स्पेस भी सेव हो। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया ज़रूर मिला होगा जिससे आपको अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प मिले, क्योंकि हम सभी का काम करने का तरीका, साथ ही ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से हम सारी चीज़ें तो किसी की भी फॉलो नहीं कर सकते, बट कुछ अच्छे आइडियाज़ आप ज़रूर इस वीडियो से ले सकते हैं, और मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।